हेलो एस्पिरेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपका DSSB UPTGT PGT का एग्ज़ाम अगस्त में होने की पूरी संभावना है और नवोदय विद्यालय की आपकी नोटिफिकेशन भी जून में आ जाएगी और सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। नवोदय विद्यालय समिति ने भी अपनी कैलेंडर अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम करेंगे जो कि बार बार पूछे जाते हैं, ग्रीन थ्योरम, गोस थ्योरम एंड स्टोक थ्योरम। गाइस आपको इन दोनों थ्योरम से सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है। मैंने डिटेल में इसलिए लिखा है कि कभी आपको थ्योरम की पूरी नॉलेज हो जाए। ठीक है ना, ठीक है ना। आप सिर्फ इतना स्टेटमेंट याद रखेंगे। द फर्स्ट थ्योरम इज ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम इज आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप dr vector equal to dxi cap dy j cap and f vector equal to mi cap प्लस एन जे कैप देन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। जो आपका एम डी एक्स होता है और एन डी वाई वो किसके इक्वल होता है? एम आई प्लस एन जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। और इसको हम क्या बोलते हैं? एफ वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। ठीक है, एफ वैक्टर क्या है हमारा? एम आई प्लस एन जे कैप और एम डी एक्स प्लस एन डी वाई किसके इक्वल होता है? एम आई प्लस एन जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। गाइस आपको पता ही है कि इस कलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई आई वालों की प्रोडक्ट कर देते हैं और आई और जे को हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारी जो प्रोडक्ट आई वो एफ डॉट डी आर वैक्टर। नाउ द मेन स्टेटमेंट इज डबल इंटीग्रल आर। आर मीन्स रीजन, आर मीन्स रीजन डेल क्रॉस एफ वैक्टर डॉट के वैक्टर डी आर। डेल क्रॉस एफ वैक्टर डॉट के वैक्टर डी आर इक्वल टू होता है हमारे क्लोज इंटरवल। गाइस इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड कंटूर सी। इट्स मीन क्लोज कंटूर सी, यानी कि जो हमारे सारे बंद रीजन्स होते हैं, सारे हमारे क्लोज्ड रीजन होते हैं इस टाइप के, उन सब पे हमारी गॉस थ्योरम एप्लीकेबल होती है। क्लोज कंटूर सी एफ डॉट डी आर वैक्टर। सेकेंड रूप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में? किसी रीजन के रेस्पेक्ट में डेल क्रॉस एफ वैक्टर डॉट के वैक्टर डी आर वैक्टर इक्वल टू क्लोज कंटूर सी एफ वैक्टर डॉट टी कैप और डी एस, जहाँ पे जो टी कैप है हमारा यूनिट वेक्टर है। व्हाट इज टी कैप? इज यूनिट वेक्टर। वन मोर टाइम, आज की थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रीन, गोस और स्टोक थ्योरम। ये तीनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको भी पता है, तो इसलिए इनका स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। वन मोर टाइम, डबल इंटीग्रल आर डेल क्रॉस एफ वैक्टर डॉट के वैक्टर डी आर इक्वल टू क्लोज कंटूर सी एफ डॉट डी आर वैक्टर। डबल इंटीग्रल आर डेल क्रॉस एफ वैक्टर डॉट के वैक्टर डी आर इक्वल टू क्लोज्ड कंटूर सी एफ वैक्टर डॉट टी कैप डी एस। लर्न हो गई आपको अच्छे से? तो ये ग्रीन थ्योरम को आप के एग्जाम में इस तरह भी आ सकती है और इस तरह से भी आ सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पर आएगी तो एफ वैक्टर डॉट डी आर होगा और यहाँ पे आएगी तो एफ वैक्टर डॉट टी कैप डी एस होगा। एस मीन सरफेस। नेक्स्ट थ्योरम इज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का सबसे पहला फॉर्मूला देखेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल वी, वी फॉर वॉल्यूम, ट्रिपल इंटीग्रल वी डेल क्रॉस एफ वेक्टर डी वी, डेल क्रॉस एफ वेक्टर डी वी इक्वल टू होता है डबल इंटीग्रल एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। जहाँ पे एन कैप क्या होता है? आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। एन कैप क्या होता है? एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर और कहाँ की किस रेस्पेक्ट में होता है? आउटवर्ड। ठीक है ना, यानी कि हमारी बाहर की रेस्पेक्ट में। गॉस थ्योरम इज सपोज वी इज द वॉल्यूम बाउंडेड बाई ए क्लोज्ड पीस वाइज स्मूथ सरफेस एस। वी क्या है? वॉल्यूम है और हमें कैसा कर्व लेना है? कौन से कर्व में और कौन से सरफेस में? जो क्लोज्ड हो और पीस वाइज स्मूथ सरफेस हो। सपोज एफ वेक्टर एक्स वाई जेड इज ए वेक्टर फंक्शन। एफ वेक्टर एक्स वाई जेड हमारा क्या है? एक वेक्टर फंक्शन है ऑफ पोजिशन विच इज कंटिन्यूअस। जो हमारा फंक्शन एफ वेक्टर कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस है। और जो हमारी सरफेस है वो क्लोज्ड पीस वाइज स्मूथ सरफेस है। हैज कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव क्या रखता है? कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव रखता है किसमें? वी में, वी मतलब वॉल्यूम में। देन ट्रिपल इंटीग्रल वी डेल क्रॉस एफ वेक्टर डी वी इक्वल टू किसके होगा? डबल इंटीग्रल एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस के। ओके,
नेक्स्ट इज स्टोक थ्योरम। व्हाट इज स्टोक थ्योरम? स्टोक थ्योरम का सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। क्लोज्ड कंटूर एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर किसके इक्वल होता है? डबल इंटीग्रल सरफेस डेल क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस एंड डबल इंटीग्रल कर्ल एफ। आपको पता है ना डेल क्रॉस एफ को क्या बोलता है? कर्ल एफ डॉट डी एस के। गाइज आपको याद रखना है कि इसमें हम जो रीजन लेते हैं, हमारा जो रीजन होता है इंटीरियर होता है। रीजन इज इंटीरियर। अब स्टोक थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे। एस बी ए पीस वाइज स्मूथ ओपन सरफेस। एस देखे क्या है हमारा? पीस वाइज स्मूथ ओपन सरफेस है। मेन डिफरेंस फ्रॉम गॉस थ्योरम एंड स्टोक थ्योरम इज here is the surface is closed piecewise smooth surface, but here is surface is smooth piecewise smooth but open surface। तो गॉस थ्योरम में हमारा जो होता है क्लोज्ड होता है एंड स्टोक थ्योरम में हमारा ओपन सरफेस होता है। बाउंडेड बाय ए पीसवाइज स्मूथ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी। और जो ये एस हमारा सरफेस होता है, जो सरफेस ओपन होता है, वो किससे क्लोज होता है? एक कर्व सी के। और जो कर्व सी होता है वो पीस वाइज क्लोज होता है, यानी कि जगह जगह पर क्लोज्ड होता है। ठीक है। लेट एफ वेक्टर एक्स वाई जेड बी ए कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन विच हैज कंटिन्यूअस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव। फंक्शन कंटिन्यूअस भी और फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव रखता है इन ए रीजन। किस रीजन में? ऑफ स्पेस विच कंटेन्स एस इन इट इंटीरियर। किस में रखता है? इंटीरियर में। ये किस में रखता है? इंटीरियर। ठीक है। और यहाँ पर जो एन कैप था वो आउटवर्ड ड्रोन था, और यहाँ पर जो हमारा एस वेक्टर है, जो हम रीजन लेंगे इंटीरियर रीजन। ठीक है। और यहाँ पर गॉस थ्योरम में जो हमारा सरफेस था वो क्लोज्ड पीस वाइज स्मूथ सरफेस था, और यहाँ पर जो हमारा सरफेस है स्मूथ ओपन सरफेस है। ठीक है। एंड इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू होगा डबल इंटीग्रल एस डेल क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू डबल इंटीग्रल एस कर्ल एफ वेक्टर डॉट डी एस। ठीक है। क्योंकि डेल क्रॉस एफ को क्या बोलते हैं आप? कर्ल एफ। ठीक है। गाइज 1 minute, विल चेक। Yeah. Tomorrow we have discussed Abel's theorem. Now the next theorem is Tabor's theorem. Tabor's theorem is if NaN tends to 0, NaN क्या है हमारा? tends to 0 है। एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा an x की पावर n है, और जिसकी वैल्यू कितनी है? s। यानी कि जब हम an x की पावर n इन सबको जोड़ते जाएंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? s। एज x टेंस टू 1, x किसकी तरफ टेंस कर रहा है? 1 के। देन an कन्वर्ज, तब जो ये सिग्मा an है हमारा वो कन्वर्ज करेगा किस पर? इस सम एस पर। दोबारा सुनिए, एन ए एन टेंस टू 0 है। टेंस टू 0 मीन्स आप ये मान सकते हैं कि एन ए एन की वैल्यू 0 है, और ये आपकी जो सीरीज है सिग्मा ए एन एक्स की पावर एन, इसकी वैल्यू आपकी कितनी है? एस। तब जो हमारी सीरीज है ए एन ये कन्वर्जेंट होगी, और किस पर कन्वर्जेंट होगी? सम एस पर। सम एस पर क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। इसका अनदर स्टेटमेंट है इफ द सीरीज एन टेंस टू 0 से इन्फिनेटिव सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव ए एन इज एबल समेबल टू एस। यानी कि जब आप इन सीरीज को जोड़ेंगे A1 A2 A3 AN इन सबको जोड़ेंगे और आपका सम कितना आएगा? एस। एंड इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव एन ए एन इक्वल टू हमारे 0 के है, तब हमारी जो सीरीज होगी सिग्मा ए एन वो किस पे कन्वर्ज करेगी? एस पर ही कन्वर्ज करेगी। ओके। द नेक्स्ट थ्योरम इज इनवर्स फंक्शन थ्योरम। The next theorem is inverse function theorem. Inverse function theorem is the theorem asserts roughly speaking that if is a C dash mapping। ये क्या करती है? assert करती है थ्योरम, ये बताती है कि अगर C dash एक मैपिंग है then F is invertible in a neighborhood of any points F। तब जो F होगा हमारा इन्वर्टिबल होगा एक नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट एक्स, एक्स की नेबरहुड में एट विच द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ डैश एक्स इज इन्वर्टिबल। मतलब इसने बोला है कि कोई, ये थ्योरम हमें ये बताती है कि अगर कोई फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल, किसी फंक्शन के इन्वर्टिबल होना है अपने किसी नेबरहुड में, तब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन
और उस फंक्शन की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल होनी चाहिए। समझ में आया? मतलब अगर आपको कोई फंक्शन एफ है और वो दिखाना है कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा अपने नेबरहुड में, तो क्या होना चाहिए? एन एच डी मीन्स नेबरहुड। तो क्या होना चाहिए? वो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए और फंक्शन का डेरिवेटिव इन्वर्टिबल होना चाहिए, और फंक्शन की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या होनी चाहिए? एग्जिस्ट करनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन एफ है वो इन्वर्टिबल है और आप उस फंक्शन का क्या कर सकते हैं? इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट थ्योरम इज टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम के बारे में आपको पता है अच्छे से कि टेलर थ्योरम क्या होती है। टेलर थ्योरम मोस्टली जगह यूज होती है डिफरेंशियल कैलकुलस में, और टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट कम पूछा जाता है, लेकिन टेलर थ्योरम पर क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछ लेंगे कि एफ साइन थीटा को आप मतलब फंक्शन में पूरा डिटेल करके लिखिए, इसको कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, साइन एक्स का, कोस एक्स का, टेन एक्स का, कोट एक्स का, इन सब का एक्सपेंशन भी आपसे पूछा जा सकता है। इफ एफ सच डेट ई सबसेट है आर की पावर एन का, आर मीन्स रियल नंबर, और आर की पावर एन किससे है? एन डायमेंशनल रियल लाइन से। आर रियल लाइन पर बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ए ओपन सबसेट ई। फंक्शन क्या है हमारा? ओपन सबसेट में डिफाइंड है। इनटू आर, आर की पावर एन से, यानी कि एन डायमेंशनल आर स्पेस से आर स्पेस में। सपोज एफ बिलोंग्स टू बी की पावर एम, एफ क्या बिलोंग कर रहा है? बी की पावर एम। लेट ए बिलोंग्स टू ई एंड एक्स बिलोंग्स टू आर की पावर एन। सपोज एल ए कोमा ए प्लस एक्स सबसेट होगा ई का, देन देयर एग्जिस्ट थीटा। थीटा आपको याद रखना है इस थ्योरम में, ना ही आपको स्टेटमेंट याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना, आपको याद रखना है कि जो थीटा है उसकी वैल्यू ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में बिलोंग करनी चाहिए। सच डेट एफ ऑफ ए प्लस एक्स किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ ए प्लस डी एक्स एफ फैक्टोरियल 1 ओवर ए प्लस डी टू एक्स एफ ए और फैक्टोरियल 2, एंड गाइस ऐसे करते चले जाएंगे और एम तक। अब ध्यान से देखें दोबारा, पहले आपको फंक्शन का एक बार भी डिफरेंशिएशन नहीं करना, फिर फंक्शन का आपको एक बार डिफरेंशिएशन करना है और फैक्टोरियल 1 करना है, फिर फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और फैक्टोरियल 2 करना है, लास्ट में फंक्शन का आपको एम बार डिफरेंशिएशन करना है और फैक्टोरियल एम करना है। जैसे आप ई की पावर एक्स को खोलते हैं, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ई की पावर एक्स? द एक्सपेंशन ऑफ ई की पावर एक्स इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2, एक्स की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3, एक्स की पावर 4 ओवर फैक्टोरियल 4, एक्स की पावर 5 ओवर फैक्टोरियल 5। सेम इसी तरह से पहले फंक्शन का कुछ नहीं करना है, एज इट इज फंक्शन लिख देना है, फिर फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन, फिर 2 बार डिफरेंशिएशन, फिर 3 बार, 4 बार, फिर लास्ट में आपको एम बार डिफरेंशिएशन करना है, और जितनी बार आप डिफरेंशिएशन करेंगे उतने से ही नीचे फंक्शन के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, और जहाँ पे जो डी एक्स है वो हमारा किसके इक्वल है? एक्स डॉट डेल के। ठीक है, फैक्टोरियल 1 एक बार डिफरेंशिएशन तो 1 बार फैक्टोरियल, 2 बार डिफरेंशिएशन तो 2 फैक्टोरियल, एम माइनस 1 बार डिफरेंशिएशन तो फैक्टोरियल एम माइनस 1, और एम बार डिफरेंशिएशन तो फैक्टोरियल। ठीक है, द नेक्स्ट इज गाइज ये वाली थ्योरम्स ग्रीन गोस और स्टोक थ्योरम्स आपसे पूछी जाती है, और टेलर थ्योरम पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है DSSB में, यूपीटीजीटी पीजीटी में तो इस पर साइन एक्स का एक्सपेंशन खुलवाते हैं आपसे, और मैक्लिनियर सीरीज हमारी जो ई की पावर एक्स साइन थीटा होता है उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड आपसे जो हमारी ग्रीन गोस एंड स्टोक थ्योरम है, ग्रीन गोस एंड स्टोक थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, गोस थ्योरम, स्टोक थ्योरम, इन पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इनका सीधे सीधे स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि ट्रिपल इंटीग्रल वी डेल क्रॉस एफ वेक्टर डी वी किसके इक्वल होता है? तो आपको बताना है डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट एन कैप डी एस के इक्वल होता है। समझ में आया? ठीक है, द नेक्स्ट थ्योरम इज कुमेर थ्योरम। गाइज ये जो थ्योरम्स है आपकी कुमेर थ्योरम है, दिस थ्योरम फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन बुक, ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक से है, और ये कुमेर थ्योरम कहाँ पर लगती है? हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस पर। कौन से फंक्शंस पर? हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन पर। 2f1 किसके क्या होता है? अल्फा बीटा सेमीकोलन बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 सेमीकोलन माइनस के 1 किसके इक्वल होता है? गामा बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 गामा बीटा बाई 2 प्लस 1 गामा बीटा प्लस 1 गामा बीटा बाई 2 माइनस अल्फा
+1, ठीक है ना। 2f1 अल्फा बीटा सेमीकोलन बीटा माइनस अल्फा +1 कोमा माइनस के 1 किसके इक्वल होता है, गामा बीटा माइनस अल्फा +1 गामा बीटा y2 +1 गामा बीटा +1 गामा बीटा y2 माइनस अल्फा +1 के। एंड गोस थ्योरम क्या होती है हमारी, 2f1 अल्फा बीटा गामा 1 अल्फा बीटा गामा और 1 किसके इक्वल होता है, गामा गामा। गाइस इसको गामा बोलते हैं ना, गामा 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 माइनस बीटा माइनस अल्फा गामा गामा माइनस अल्फा गामा गामा माइनस बीटा। एक बार ध्यान से देखेंगे, गामा 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 माइनस बीटा माइनस अल्फा, फिर गामा में से बीटा को माइनस करना है एक बार लिख देंगे और गामा में से अल्फा को माइनस करना है नीचे लिख देंगे। गाइस अगर आपको सबसे अच्छे से थ्योरम तैयार करनी है, अपने नोट्स बनाने, और अगर आपको मेरी सीरीज अच्छी लग रही हो, आपको लग रहा हो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड गाइज अगर आपको मेरे नोट्स परचेज करने हैं, मैंने अपनी वीडियो नंबर 5 में अपने नोट्स का प्रीव्यू भी दिखाया हुआ है वीडियो के लास्ट में, तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पर मेरे चैनल का नाम कंसेप्ट विद मैथ्स विद कंसेप्ट ही है, तो आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। अभी ऑफ़र चल रहा है 50% ऑफ़र स्टार्टिंग के 10 सब्सक्राइबर्स के लिए, जिसमें आपको नोट्स की कॉस्ट 99 नहीं सिर्फ 49 रुपीज़ पे करने हैं। थैंक यू सो मच।